1 चार्ली चल यार। यहाँ से हमने पेट्रोल ले लिया है जो है लगभग 200 रुपये पर लीटर। तो यहाँ पर इसका लिखा रहा है कूलेंट टेम्परेचर हाई। तो इससे इमेजिन कर सकते हो कि कितनी गर्मी होगी। कूलेंट ने भी अपना जवाब दे दिया, भाई टेम्परेचर हाई हो गया, रुक जाओ। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज़ अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, सबसे पहले हमेशा की तरह आपको बता देता हूँ कि अपनी एक नई सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने निकला हूँ, वो भी अपनी खुद की मोटरसाइकिल के ऊपर। और ये अकेली जर्नी नहीं होने वाली, मेरे 2 दोस्त मेरे साथ में है और हम जा रहे हैं वाया नेपाल रूट से। क्योंकि ये जो रूट है ये अभी रिसेंटली नेपाल की गवर्नमेंट ने खोला है और अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इतना ईजी नहीं है यहाँ पर आना, परमिट्स लेने पड़ते हैं, जगह जगह पर आपको चेक पोस्ट मिलते हैं और पुलिस वाले आपको रोकते हैं और मना करते हैं, नहीं आगे नहीं जा सकते। तो ये गौमुख है, यहाँ पर रहने की जगह नहीं है, बट अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपका अरेंजमेंट यहाँ पर लोकल्स कर देंगे। तो ये खड़ी हम तीनों की मोटरसाइकिल्स, रॉयल फील्ड हिमालयन, एडवेंचर 390 जो लेटेस्ट आई है एक्स, और चार्ली। तीनों बाइक्स अच्छा परफॉर्म कर रही है, मज़ा आ रहा है। बाकी ये अपने दोनों दोस्त। गुड मॉर्निंग। कैसी रही अभी तक की जर्नी? अभी तक फाड़ जर्नी है। नींद आंखों में क्यों लग रही है? नींद क्योंकि थोड़ी नींद पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि स्ट्रगल ज़्यादा है रोड पे। इन्होंने कुछ रहने का चार्ज लिया हमसे? नहीं लिया, सिर्फ खाने का लिया। रहने का हमने दे दिया ना वैसे तो। हाँ, दे दिया। तो वही मैं कह रहा था कि रहने का ऑब्वियसली हम अपनी तरफ से ज़रूर करेंगे। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और अपनी जो आज की राइड है सिमिकोट के लिए, तो सिमिकोट जाएंगे। तो सफ़र स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अभी बाइक में पेट्रोल दिखा रहा है 80 किलोमीटर चलेगी। सिमिकोट 80 से तो ज़्यादा ही है, लेकिन कोई बात नहीं। बीच में वैसे कोई पेट्रोल पंप नहीं आएगा, लेकिन अपने पास फ्यूल ब्लेडर है, इसके अंदर मेरा 5 लीटर पेट्रोल है। इनके पास भी है, इन्होंने शायद 3-3 लीटर डाल दिए। इनके पास बॉटल्स है ना, तो इजी है बॉटल डालना, तो ये भी इजी है, पर अभी नहीं डाल रहा। जब लगेगी ज़रूरत तो डाल दूँगा। पटक पटक लगती रहेगी। तो यही है गांव। हमें यहाँ से कल आगे जाने ही नहीं दिया, हमें बोल दिया कि नहीं आगे नहीं जाना, हमें परमिशन नहीं है आप लोगों को आगे भेजने की। उस समय बज गए थे 7:30 और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रात को बिल्कुल अंधेरे में रहते हैं लोग। तो आज का दिन थोड़ा सा एडवेंचरस 100% हो सकता है, क्योंकि ये जो रूट है ना ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर ब्लास्टिंग हो रही है पहाड़ों की, रोड चौड़ी कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, और पता नहीं कैसे हम वहाँ से पार करेंगे, पर ये है कि करना ज़रूर है। और ये हम पूरा मेंटली प्रिपेयर होकर आए हैं जब से हमने ये राइड के बारे में प्लान किया था। अच्छा, वो भैया पीछे बता रहे थे जहाँ हम स्टे कर रहे थे कि इतना आधा टायर आपका मिट्टी में धंसेगा, इतनी मिट्टी आएगी। तो ये वही पैच है। ओह अच्छा, मुझे लगा धंसी पड़ी है मिट्टी। तो अभी हमारी यहाँ पर एंट्री हुई है। मैं आगे निकल गया था, पीछे से सीटी की आवाज़ आई, लेकिन अभी वो बता रहे आगे पड़ेगा सिलसिला, जो यहाँ से 19 किलोमीटर है, और वहाँ से जो है ठंड लगनी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद सिमिकोट जहाँ आज हमें पहुँचना है वो है 70 किलोमीटर, लेकिन कह रहे हैं वहाँ बर्फ़ जमी हुई है, वहाँ बारिश हो रही है। स्लिप्ड, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा पैर सेफ है, मैं बिल्कुल सेफली बैठा हूँ, मेरे को कुछ भी कहीं से भी टच नहीं हुआ हुआ। ले जाऊँगा नहीं तो। हाँ बस पकड़ लो। हाँ नहीं, पैर मेरा बैंड है, मैं निकल भी नहीं सकता और मैं फंस गया। रुको छोड़ना नहीं, चलो हो गया।
बहुत अच्छी स्पीड पे नहीं था, एकदम से पीछे आप टर्न देख रहे हो, वो टर्न आ गया और टर्न के बाद एकदम से मिट्टी वाला पैच था और डिसबैलेंस हो गई बाइक मिट्टी में एंड मेरा पैर इस पत्थर और बाइक के बीच में फंस गया। ये सारी एनर्जी खींचती है धूप, जिसकी वजह से जो पावर होती है ना आपकी बॉडी की, वो उस लिमिट में काम नहीं करती जैसे करनी चाहिए। बट कोई बात नहीं, हैविंग फन। सर के घाट आ गए हम लोग। सर के घाट एक्चुअली हमारा कल पहुंचने का प्लान था। सोच रहे हो कल इस टेरेन पे हम कैसे चलाते रात को बाइक। खाने को है सब्जी बढ़िया लग रही है। इस समय ना गीला गीला सा हूँ एक्चुअली में। इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी एनर्जी जो है ना एग्जॉस्ट हो रही है ना हम लोगों की कि क्या बताऊँ। वैसे अगर आप कभी भी आने का प्लान कर रहे हो तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगा कि सितंबर या अक्टूबर का महीना बेस्ट टाइम रहेगा। एनीवे सबसे पहले बता देता हूँ कि हम लोग इस समय आ चुके हैं सर के घाट में। जो आपको सुबह से बता रहा था ना, हमें सर के घाट जाना, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, मेरे ख्याल से खाली 40 किलोमीटर हमने कवर किया है। हमें 3 घंटे लग गए, मस्ती करते करते आए एंड काफ़ी बड़ा विलेज है ये वाला। और हम एक्चुअली कल वाले व्लॉग में अगर आपने देखा होगा ना तो हम यहीं पर ही रहने का प्लान कर रहे थे, पर हमें यहाँ पर आने की परमिशन नहीं मिली थी क्योंकि बहुत रात हो गई थी और अंधेरे में ऐसी टेरेंस पे। वो भी अच्छा हुआ कि पुलिस वालों ने हमें आगे आने नहीं दिया, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हमारे को हो जाती। बाकी अपनी मोटरसाइकिल जो है वो यहीं पर ही पार्कड है और अपनी बाइक दिखा रही है अभी खाली 30 किलोमीटर चलेगी। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर अपना ब्लेडर है, इसको पेट्रोल अपनी फिल करवा दूंगा और यहाँ पर पेट्रोल भी मिल रहा है जो लगभग 200 रुपये लीटर बोल रहे हैं। इसके आगे पड़ेगा सिमिकोट, वहाँ पर मिलेगा हमें कम से कम 300 रुपये लीटर। तो यहीं से ही अपना जो ब्लेडर होगा फिर वापस रिफिल करवा दूंगा। नमस्ते, क्या क्या बनाया? इधर आओ। दीदी ने हमारे लिए अभी नया नया बनाया एकदम फ्रेश। दीदी क्या है ये? दाल। कौन सा दाल? दाल सिमिको। सिमिको दाल है, यहाँ का है? यहाँ कुछ नहीं, तो ऊपरी है सिमिको दाल। अच्छा, कैसा है खाने में भाई? बढ़िया, एकदम टेस्टी। मज़ा आ रहा है? दाल बहुत अच्छी है। दाल अच्छी। अभी थोड़ी देर यहाँ पर और बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे और उसके बाद जो है एक्चुअली एडवेंचर जो है ना या तो इसके बाद शुरू होगा। और थोड़ा सा हमारा हो सकता है कि हमें आगे आर्मी पोस्ट मिलेगी, पुलिस पोस्ट मिलेगी, उनको कन्विंस करना पड़े बहुत मुश्किल से कि हमें आगे जाना है, क्योंकि यहीं से ही डिफ़िकल्टी लेवल शुरू होगा। जो लैंड माइंस जो इन्होंने पहाड़ वहाड़ काट रहे हैं, जो अपना ब्लास्टिंग हो रही है वो यहीं पर ही इसके आगे ही हो रही है। तो होपफुली हमें ईजिली परमिशन मिल जाए आगे जाने की। बाकी महादेव ने बुलाया है तो जाके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो खाना वाना अपना हो चुका है और यहाँ पर बता रहे हैं ब्रिज क्रॉस करती एक शॉप है जहाँ से पेट्रोल मिल जाएगा। भैया पेट्रोल है, कैसे देते हो? 200 रुपये लीटर। प्योर होता है या मिक्स विक्स करते हो? पक्का पक्का। आगे जाना ऐसा ना हो दिक्कत आ जाए। तो जो बोला था पेट्रोल भरवाना है, तो अभी मैं बहुत सोचा बैकअप में वही रखता हूँ ब्लैडर वाला, वो वापस में मेरे को यूज़ करना है। एंड यहाँ से हमने पेट्रोल ले लिया है जो है लगभग 200 रुपये पर लीटर इनकी करेंसी के हिसाब से। बेसिकली 125 रुपये लीटर इंडियन करेंसी के हिसाब से हो गया, जो ठीक है। अभी पूरा नहीं डाला है, अभी थोड़ा सा डाला है क्योंकि उनकी बाइक में पूरा कितना है, तुम्हारी बाइक में 9 लीटर और इसकी में 9 लीटर ही है। तो दोनों की बाइकों में 9 लीटर आ गया है। अभी मेरी बाइक में थोड़ा सा जून का बच गया था वो डाला है। अभी देखते हैं कि अपनी बाइक में कितना आता है। 10 लीटर का बोल देते हैं। 10 लीटर तो बोल दो, मिनिमम 10 लीटर आएगा मेरी बाइक में। और ठीक है, यहाँ पर सस्ता मिल रहा है लगभग 125 रुपये इंडियन करेंसी या फिर 200 रुपये नेपाली करेंसी। आगे जब हम सिमिकोट जाएंगे तो बता रहे 300 रुपये पर लीटर हो जाएगा। पर इसीलिए ही अपना ये ब्लैडर वाला यूज़ नहीं किया। बहुत सोचा था कि ब्लैडर वाला साथ में डाल देता हूँ, पर अभी रहने दिया। तो आओ दिखाता हूँ आपको, आओ। तो ये वाली शॉप है जहाँ से पेट्रोल मिल जाता है और ऐसे डलता है। देखो भैया, आपने कपड़ा नहीं लगाया इसके अंदर? 2 बार कर देते, डबल प्रोटेक्शन हो जाती। मेरे से क्या दुश्मनी थी, इन दोनों का तो किए आप। तो करवाते हैं, फिर चलेंगे आगे अपना। लगभग क्या टाइम हो गया? 1 बज गया, 1 बज चुका है अभी। डाल दो।
तो भैया ने मेरे को, भैया प्योर है ना ये? पक्का? आपके चक्कर में ये डलवा लिया प्योर है मैंने। क्या नाम है आपका? उपेंद्र। अच्छा, यहाँ और बाइकर आते हैं या अभी आना स्टार्ट हुआ है? नहीं, पहले में आते हैं। नेपाली बाइकर आते होंगे ना, इंडियन बाइकर तो नहीं आता होगा। तो मेरी बाइक में तो 101% 13 लीटर तो आएगा, मिनिमम 13 साढ़े 13 लीटर आना चाहिए जहाँ तक मुझे पता है। ये पूरा पी जाएगी आराम से, मुझे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है कि भर गया या नहीं भरा, क्योंकि मेरे को चार्ली का पेट पता है। दिखाओ कितना भरा, हटाना। हाँ, पूरा ही हो गया, पूरा ही हो गया। चलो जी चलें, अब पेट्रोल का काम हो चुका है और यहाँ पर जितने भी लोग मिल रहे हैं सब कह रहे हैं कि वो आगे आपको नहीं जाने देंगे, और वो हमें भी पता है वो नहीं जाने देंगे। एक तो मॉर्निंग में थोड़ा कन्विंस करना ईजी है, क्योंकि मॉर्निंग में ब्लास्टिंग का काम रुका होता है। इस समय तो शायद चल रहा होगा रोड कंस्ट्रक्शन का काम, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट देखेंगे जो भी होगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे। हाँ हाँ, सब कुछ हमारा तो सब कुछ है, और सब कुछ क्या है, हमें पीछे से परमिशन मिला हुआ है पूरा। हाँ हाँ, तभी तो है यहाँ तक कैसे आ जाएंगे हम? वही है ना, यहाँ पर जैसे मैंने बोला था ना, अब विकास ना खड़ा था तो विकास, तो फिर मैं आया तो फिर मैंने वही कॉन्फिडेंटली बोल दिया। बस यही बात है, यहाँ पर आके ना कॉन्फिडेंटली बोल दो, हाँ हाँ हमारे पास परमिशन है। ऑब्वियसली है हमारे पास परमिशन, हम परमिट्स बनवा के लाए हैं। 8-8.5 हज़ार रुपये लगे हमारा परमिट बनवाने में। उसके बाद बंसार हमने अलग से बनवाया, जिसके हमारे लगभग 1500 रुपये पर बाइक अलग लगा। तो वो सब कुछ खर्चा किया भाई। ओ भाई साहब, कहाँ कहाँ से रास्ता निकाला यार इन्होंने। ओ ओ ओ ओ, ओ। चलो, कहा था ना थोड़ा टफ पैच आना स्टार्ट होगा अब। अभी पैच देखने में इजी लग रहा है, पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। खड़े होंगे और एक टेक में निकालेंगे। एनर्जी सारी एग्जॉस्ट हो जा रही है ना इसी में ही, इतनी जल्दी जल्दी पसीना निकलना है। सही बात है, सितंबर के महीने में बेस्ट है ना आने के लिए वाला। सितंबर अक्टूबर ही है, 15 सितंबर के बाद ही आओ, सबसे बेस्ट। बारिश भी नहीं मिलेगी। लेकिन हमें तो अभी आना था। अभी जिस टेरेन से हम लोग चल रहे हैं ना, हमारी मोटरसाइकिल्स सेकंड गियर पे भी नहीं चल रही। कितनी देर से फर्स्ट गियर पे कॉन्टिन्यूसली चल रही है, और हम 15-20 मिनट में, हर 15-20 मिनट रुक रहे हैं पानी पीने के लिए। इतनी ज़्यादा गर्मी है, चलो वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी हम इसलिए नहीं रुके कि हम बहुत बुरी हालत में हैं। हम लोग इसलिए रुके, मैं तो अपनी बाइक के लिए रुका था, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि त्रिलोक की बाइक में भी सेम सीन हुआ है। नहीं, मेरा कूलेंट कहाँ है? तो यहाँ पर इसका लिखा रहा है कूलेंट टेम्परेचर हाई। तो इससे इमेजिन कर सकते हो कि कितनी गर्मी होगी। कूलेंट ने भी अपना जवाब दे दिया, भाई टेम्परेचर हाई हो गया, रुक जाओ। और सेम टाइम पे, और ये मेरी बाइक के साथ दूसरी बार हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने बहुत एक्सट्रीम बाइक चलाई थी फर्स्ट गियर में कॉन्टिन्यूसली, तो वो चलाई थी गंगोत्री में। अभी मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि मैंने अभी ऑफ कर दिया, इंजन अभी ऑन नहीं कर रहा। मेरा भी सेम वही चीज़ दिखा रहा है, और मैं सिर्फ अपने लिए रुका था। मैंने तेरे लोग को कहा यार थोड़ी देर रुकते हैं, मेरी बाइक का ऐसा सीन आ गया। लेकिन मैं शॉक हो गया देख के, भाई दोनों KTM ने हैं, दोनों KTM ने एक साथ। हालत भी तो देखो कैसी ट्रेन चल रही है, कितना गंदा, मतलब कितना गंदा है। फर्स्ट गियर चल रहे हैं, अब तो कीचड़ भी आ रहा है ना। कीचड़ में अपन, मेरा तो भी टायर चला गया, आप लोग आगे निकल गए ना, मैं थोड़ा एकदम गाय आ गई सामने, मेरा एकदम मोमेंटम बिगड़ गया। तो फिर मतलब जैसे जैसे निकाल के लाया भाई। ये चीज़ है एक्चुअली, जब मोमेंटम टूट जाता है ना, मैंने अभी वो जो व्हाइट वाला तुम पैच कर रहे थे ना ऊपर से, वो स्लाइड वाला, हम दोनों निकल गए। इसका मोमेंटम वहीं रुक गया था, और इसकी बाइक वहीं रुक गई थी लैंडस्लाइड के वहीं उसके नीचे, और ये टायर घुमाया जा रहा है। तो यही होता है यहाँ पर, मोमेंटम नहीं टूट सकता, आपको कॉन्टिन्यूसली फर्स्ट गियर में ही चलानी है। मैं आपको पता नहीं क्या चीज़ें दिखा रहा हूँ, क्या चीज़ें नहीं दिखा रहा, बट इतना ज़रूर है बाइक कॉन्टिन्यूसली फर्स्ट गियर में चल रही है।
और इसलिए दोनों की बाइकों ने कहा भैया हमें रेस्ट चाहिए। और मेरी बाइक तो वैसे भी यार 1,15,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है, सेम इंजन, कोई उसके अंदर चेंजेस नहीं किए। और ठीक है, अभी थोड़ा सा पानी वानी पिया है। और अगर आप आते हो ना ऐसे ट्रैवलिंग कर रहे हो, अगर आप इस रोड पे आ रहे हो तो भाई मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा, पानी के बिना मत आना। भाई क्या चल रहा है? सही चल रहा है? सही चल रहा है, मज़ा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। बाट गीली है टी शर्ट गीली है नहीं है? ये भी गीला है। तुम्हारी टी शर्ट गीली है? अरे मैं उतार के ऐसे कर दूंगा ना तो भाई मैं जैकेट पहनी हुई है, जैकेट उतार रहा हूँ और करता हूँ थोड़ी देर में बात। मैं भी एक्चुअली अंदर से, ये ड्राई फिट टी शर्ट है, हमारी ड्राई फिट टी शर्ट पूरी गीली है, पूरी की पूरी गीली है। और अभी नहीं, हर 10 मिनट पे रुकते हैं, थोड़ी बहुत सुखाते हैं और फिर यही हाल है। तो ये देखो, ये कंडीशन है। अभी हम वहाँ से बाइक लेके आए हैं और यहाँ से अभी जाने का प्रॉब्लम है और बाइक पता नहीं कैसे जाएगी यहाँ से। आप खुद देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। जो वो बोल रहे थे ना पीछे कि 50-100 मीटर का पैच ऐसा है जिसमें आप अपनी बाइक ले जा नहीं पाओगे, आपको किसी लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वो पैच है। शिट, यहाँ से बाइक लेके जानी है हम लोगों को। पहाड़ कटिंग का काम चल रहा है। ओ हो शिट मैन, ये देखो, ये कैसे चढ़ेगी बाइक यहाँ पर? आई हैव नो आइडिया। ये देखो, हैं हैं आगे दिक्कत नहीं है, इसके आगे ठीक है। मिश्रा आगे हो गया है और मिश्रा कह रहा है कि इसके आगे ठीक है, ये वाला रोड फिर ठीक है। मेन सबसे चैलेंजिंग पार्ट जो है वो ये है, यहाँ से आना है हमें। और ये टेरेन है यार, यहाँ बिना हेल्प सपोर्ट तो मतलब कार तो आ ही नहीं सकती, वो आप देख लो। अब बाइक का कैसे जुगाड़ हो सकता है वो इनसे बात करेंगे। तो यही वो रास्ता है जहाँ कह रहे थे कि आर्मी या पुलिस जो है वो जाने नहीं देगी। मिश्रा ने बोला कि निकाल दूँ बाइक। चलो, जय माता दी, हर हर महादेव। अरे 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 अरे, इतना शोर मत मचा। अब यहाँ जरूरत पड़ेगा, इधर भाई, इधर पड़ेगी जरूरत। ये लेफ्ट में जा सकती है बाइक, राइट में नहीं जाएगी। वन फिश।
Oh man. Oh. Phew. मिश्रा वहाँ, यहाँ नहीं। पत्थर पे लेना, फिर रोकना गाड़ी, फेंकना नहीं, रोकना एक बार। चार्ली चल यार। थोड़ी देर पहले सोच रहे थे कि ये तीनों मोटरसाइकिल्स यहाँ पर कैसे पहुँचाएंगे उस वाली टेरेन से, लेकिन एक प्रॉपर टीम वर्क से बाइक्स यहाँ पर पहुँच गई हैं। और ये लोग बता रहे हैं आगे भी एक पैच ऐसा है जहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा, पर कह रहे हैं इतना डेंजरस नहीं है ये, लेकिन अपनी बाइक्स यहाँ पर आ गई है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन खाली शुक्रिया नहीं कर रहे हम इन्हें ऑब्वियसली पैसे देंगे कुछ, क्योंकि फ्री में काम नहीं, इन्होंने मेहनत करी है, मेहनत का पैसा इनको देना बनता है। तो मिश्रा इनको देख लेना यार, दे दो। तो ये अभी इनको पैसे दे देगा एंड थैंक यू सो मच। मिश्रा कितने दिए? 500 रुपीज़। 500 रुपये दे दिए इनको। थैंक यू भैया, थैंक यू। अभी ये लोग बता रहे हैं कि एक और है ऐसा आगे। भाई सही में पता नहीं वीडियो में कैसा लगता है देखने में, ऐसा लगेगा कि निकल गई। सच में यार बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपकी सांस भी फूल जाती है, बहुत चीज़ें देखनी है। सही में यार मज़ा आया। हैं? तो ये भी ट्रिकी हाँ, ज़्यादा है थोड़ा सा, मेरे को तो बिना लगेज के उतार दें अब। नहीं हो पाएगा। नहीं होगा, उतारें लगेज दोबारा। मुझे ना डायरेक्शन देते रहो आगे जाके, मुझे आगे जाके डायरेक्शन दो, आगे जाके। बस बस बस। ओह
क्यों? ओ भाई उफ। हाँ कोई नहीं, मोड़ दिया। नहीं लगेगी ना, कहा था। डायरेक्शन दो। हाँ इधर ही कर रहा हूँ, इधर ही कर रहा हूँ। यहाँ दिक्कत आएगी मेरी बाइक को। एक बार सीधी लगाना पहले, फिर मत मारना पुश एक बार में। पहले सीधी लेके जाओ एक बार। वन गाड़ी एक बार सीधी लगाना पहले, फिर मत मारना पुश एक बार में। पहले सीधी लेके जाओ एक बार। हो जाएगा, अब हो जाएगा, हो जाएगा। भैया इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। This is insane. This is insane. इतना मैडनेस। उफ। एक्चुअली में बिल्कुल भी बोलने की हिम्मत नहीं है, सांस पूरी फूल चुकी है। टाइम इस समय 7 बज चुके हैं शाम के, और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। बस अब ये है कि टेरेन जो है वो ऐसी नहीं है। ये 2 ही पैचेस थे जो हमें बताया गया था, और आगे ऑफ रोडिंग ज़रूर होगी पर ऐसी नहीं होगी। तो ये है सिमिकोट के जाने का रास्ता। कल फिर ब्लास्टिंग होनी है। मैंने 2 बाइक तो निकाल दी थी, तीसरी बाइक के वक्त मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। बहुत डिफ़िकल्ट है यार, बहुत डिफ़िकल्ट पैच था, बट कोई बात नहीं। अभी बाइक यहाँ से निकल चुकी है एंड अच्छा लग रहा है कि, बट एक और चीज़ मैं बताऊँ, ये जाती बारी है, अभी आना भी इसी रूट से ही है। अच्छा लग रहा है बस कि अपना कितना सही गांव है यार ये वाला। तो ये तो बहुत सही लग रहा है गांव। हुमला। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग ना ब्रिज आने वाला है आगे। वो आपने कई बार ब्रिज देखा होगा ना, एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करता है। नेपाल में होते हैं जो पैदल लोगों के लिए होते हैं, और उस पर बाइक भी चल जाती है। तो वो लास्ट पॉइंट है जहाँ तक गाड़ियाँ आ सकती हैं। यहाँ तक गाड़ियाँ आ सकती हैं, लेकिन उसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती। अगर उसके आगे जाना है तो आपको एक लोकल टैक्सी करनी पड़ेगी उस जगह की। लेकिन हमारे पास तो बाइक्स हैं, और बाइक का यही बेनिफिट होता है कि हम उस ब्रिज को पार कर लेंगे बहुत इजीली और सिमिकोट तक पहुंच जाएंगे। चलो जी, ब्रिज पार किया जाए अब। ओह, यहाँ से चढ़ना ऊपर। जय माता दी। और ये है बस ब्रिज है, यहाँ तक गाड़ियाँ आ सकती है बस। अब यहाँ से जिसको जाना है वो अलग से टैक्सी करेंगे। मेरे को लग रहा है अटक गया वो।
वो बाइक गिर गई, किसी की बाइक गिर गई है। नीचे पुलिस वाले सर ने बोला था ऊपर सावधानी से जाना, बहुत गंदा रोड है। भाई साहब लगी नीचे यार, मेरी बाइक में बहुत प्रॉब्लम है यार, नॉर्मल पत्थर लगता है। कितना गंदा ऑफ रोड पैच है भाई। क्या हो गया यार, रुक क्यों जाते हैं ऐसी जगह पे? फिश वापस आना पड़ा देखने के लिए, सब ठीक तो है। क्या हुआ है? फिर गिर गई? फिर गिर गई? कुछ हुआ तो नहीं है इस जगह पे? अरे एक ही ट्रैक पकड़ के रखो बस। बहुत गंदा है, बहुत। ये तो रात भी हो गई ना, मेरे को लगा ही था गिरा है कोई, मुझे लगा ही था। लगी तो नहीं है भाई? भाई भाई बॉडी में कहीं नहीं लगी। 5 मिनट होल्ड करो, पानी पिलाओ इसको 2 मिनट। हेलमेट उतारो अपना, फ्रेश हो जाओ, कोई बात नहीं। आपने सुना कैसे लगी थी बाइक नीचे? मुझे लगता फिर गिर गए। अरे यार कितना मुश्किल है यहाँ से फिर आना। फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा। क्या हुआ? फिर गिरे हो? क्या हुआ? गिरा? हाँ तो कोई बात नहीं, गिर गया तो इतना क्या स्ट्रेस लेना यार, भग। मैं पीछे चल रहा हूँ, तुम लीड करो, मैं पीछे इसको लाइट देता हूँ, थोड़ी रोशनी तेज हो जाएगी इसको। नहीं आता भाई, बहुत मुश्किल है ये टेरेन, मुश्किल है ये वाला पैच। मैं यहाँ से वापस आया था यू टर्न लेके, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई, मेरे को वाइज़र अब बंद करके बाइक चलानी पड़ रही है, और मेरा विजन अब कम हो रहा है। मेरा 60% विजन रह गया, 40% पीछे रहना भी ज़रूरी है, और धूल मिट्टी बहुत उड़ती है एकदम जस्ट पीछे पीछे रहने की वजह से। ज़्यादा पीछे नहीं रह सकता क्योंकि विकास को मेरी लाइट की ज़रूरत है। दिल्ली से सर, दिल्ली। हाँ जी, सिमीकोट। सिमीकोट तो ये है। अच्छा सिमीकोट आ गए हम। ये सिमीकोट बाजार एक बार एंट्री कर लेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको टाइम बता देता हूँ, इस समय रात के 10 बज रहे हैं और हम अपने होम स्टे में आ चुके हैं। एंड सच में यार क्या खतरनाक तरीके का आज एडवेंचर था। स्टार्टिंग में हम बहुत चीज़ें हल्के में ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन लास्ट का पैच आते आते बेसिकली वो जो ब्लास्टिंग वाला सीन भी था ना, वहां तक भी हमने बहुत मजा किया। लेकिन एक बार जब सिमीकोट का जो ब्रिज हमने पार किया ना, उसके बाद तो लिटरली हम तीनों की बैंड बज गई। और सबसे ज्यादा जो कंटेंट हमें दिया है ना, और सबसे ज्यादा किसी ने हमें थकाया है, तो ये भाई साहब है हमारे। इतनी कितनी बार गए? 3 बार 4 बार। तो यार ठीक है, रात का अंधेरा था, वैसे भी लाइट भी कम थी इसकी बाइक में, और चलो होता है वैसे भी। पर ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप गिरे, आपने गिव अप नहीं किया और आप अपनी बाइक खुद चलाई और इस लोकेशन पे लेके आए। लेकिन कल का दिन भी हमारा एडवेंचरस राइड होने वाली है, क्योंकि महादेव के घर तक का सफ़र बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, वो हमें ऑलरेडी पता है। बाकी खाना हमारा यहाँ पर आ चुका है, और वन ऑफ द फेवरेट, मेरी मतलब फेवरेट खाना है नेपाल का, उसको बोलते हैं थकाली। और इस थकाली थाली में है चावल होते हैं, दाल होती है, और साग होता है, आलू की सब्जी होती है, चटनी होती है, सलाद होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री पापड़ भी होता है। एंड इतना स्ट्रगल करने के बाद अगर कुछ ऐसा खाना मिल जाए ना, तो मतलब दिन ही बन जाता है। एंड
आज का जो व्लॉग है मुझे लगता है यहीं पर ही एंड कर देना चाहिए। इस आज पर्टिकुलर इस दिन को ना मैं अपनी मनांग के कुछ दिनों के साथ कंपेयर करूंगा डेफिनेटली। वाली राइड में तो हमारी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई हुई थी, मिश्रा और मेरी। इस राइड पे भी हुई है, लेकिन उतने लेवल पे नहीं हुई, लेकिन हाँ उस लेवल पे ज़रूर हुई है कि हम लोग कह सके। पर हम क्या है, बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर। बस ये है कि मिश्रा और मेरा ये था कि हम ऑलरेडी बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर थे, क्योंकि जब हम 7-8 महीने से प्लान कर रहे थे। बाकी तो नेक्स्ट 2 अभी दिन पड़े हैं हमारे पास महादेव के घर के दर्शन करने के लिए। एंड आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पर ही एंड करूँ। किसी भी रीज़न से अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, आपको पता है क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। और आप मुझे देख रहे हो, मैंने जैकेट पहना हुआ है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर है 15 से 16 डिग्री, और इन भाई साहब ने हाफ बाजू की टी शर्ट पहनी। चलो अब बाय बाय।